गिरधाम गुरुकुल ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। क्लास 11 केमिस्ट्री में कल हमने रदरफोर्ड के मॉडल के बारे में जानकारी ली थी। आज के इस वीडियो में हम रदरफोर्ड के मॉडल की क्या कमियां रही या क्या दोष रहे जिसकी वजह से यह मॉडल जो था परमाणु का या नाभिक का मॉडल जो था ये ज़्यादा सक्सेस नहीं हो पाया, इसकी कमियों के बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो आज की अपनी हेडिंग रहेगी 11th क्लास केमिस्ट्री में रदरफोर्ड मॉडल की कमियां। रदरफोर्ड मॉडल से इतना पता चला कि परमाणु के अंदर एक नाभिक होता है, यह इसकी रदरफोर्ड की एक बहुत बड़ी उपलब्धि मान सकता है। इस बात नाभिक के बारे में उसने जानकारी दी और सेकंड जानकारी यहाँ से मिले कि नाभिक के चारों कक्षों में इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करते हैं, गति करते हैं। ये जानकारी रदरफोर्ड के इस मॉडल से मिलती है। तो इस मॉडल की दोषों में पहली बात हम पढ़ते हैं कि ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन धन आवेशित नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में गति करते हैं। ये हमने पढ़ा। ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन धनावेशित नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में गति करते हैं। वृत्ताकार कक्षाओं में गति करते हैं। ये चीज हमने देखी। तो ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन नाभिक में आकर्षण से गिर क्यों नहीं जाते, ये क्वेश्चन आता है कि जब एक ऋणावेशित कण है और धन आवेशित के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में गति कर रहे हैं तो इनमें आकर्षण का बल कार्य करना चाहिए। ये आकर्षण के बल की वजह से नाभिक के अंदर जाके इलेक्ट्रॉन गिर क्यों नहीं जाते हैं, तो ये नहीं गिरने के लिए इनके अंतर्गत एक बल कार्य करता है, अपकेंद्रीय बल। इनमें एक बल कार्य करता है, अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल की वजह से ये इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक में गिरते नहीं है, ये बात है। अब एक कक्ष में इलेक्ट्रॉन एक नियत वेग से गति करता है, किंतु इलेक्ट्रॉन की गति की दिशा परिवर्तित हो जाती है तो वेग भी परिवर्तित हो जाएगा, और यदि वेग परिवर्तित हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन त्वरित गति से काम करेगा। लेकिन बात यह है कि कोई एक इलेक्ट्रॉन नियत वेग से अपनी कक्षा में गति करता है। कोई भी इलेक्ट्रॉन नियत वेग से गति करता है, यदि गति में परिवर्तन होता है तो उसे त्वरित गति करनी चाहिए, त्वरित गति होनी चाहिए। एक बात ये हो जाती है कि यदि वो वृत्ताकार कक्षा में गति करते हुए अपने गति में परिवर्तन होता है तो गति में परिवर्तन के कारण त्वरण उत्पन्न होता है, और इलेक्ट्रॉन में यदि त्वरण उत्पन्न होता है तो यहाँ हम पढ़ते हैं मैक्सवेल का ऊर्जा विकिरण का सिद्धांत। मैक्सवेल के ऊर्जा विकिरण सिद्धांत के अनुसार, ऊर्जा विकिरण सिद्धांत के अनुसार यदि कोई त्वरित इलेक्ट्रॉन निरंतर गति करता है तो गति के दौरान वह विकिरणों के रूप में ऊर्जा का ह्रास करता है। यदि वह विकिरणों के रूप में ऊर्जा का ह्रास करता है तो एक दिन इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाता है, नाभिक में गिर जाएगा, परंतु
वास्तव में ऐसा नहीं होता है, वास्तव में ऐसा नहीं होता है। देखो मैक्सवेल का ऊर्जा विकिरण का सिद्धांत कहता है यदि कोई इलेक्ट्रॉन त्वरित गति से अपनी कक्षाओं में गति कर रहा है तो प्रत्येक घेरे के दौरान, प्रत्येक गति के दौरान उसके अंतर्गत ऊर्जा के विकिरणों के रूप में ऊर्जा का ह्रास होना चाहिए। ह्रास का मतलब होता है कमी, उसमें कमी आनी चाहिए। और यदि उसकी ऊर्जा में निरंतर कमी आएगी तो एक समय ऐसा आएगा जो अपने नाभिक में अंदर जाके गिर जाएगा, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता है। वो सर्पिलाकार गति करते हुए, इसकी गति कैसी होती है? सर्पिलाकार गति करते हुए वो नाभिक में गिर जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। रदरफोर्ड मैक्सवेल के इस नियम को नहीं समझा पाया। इसका मतलब ये होता है कि परमाणु संकुचित हो जाना चाहिए, लेकिन वास्तविक रूप में हम देखते हैं परमाणु की त्रिज्या में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आती है। रदरफोर्ड इस बात को नहीं समझा पाया। यह रदरफोर्ड के इस नियम के फेलियर का सबसे मुख्य कारण था। यहाँ परमाणु है वो इस प्रकार से गति करते हुए नाभिक में एक दिन ऐसा आएगा, यहाँ उसके इलेक्ट्रॉन गति करते करते यहाँ उसके इलेक्ट्रॉन आके नाभिक में गिर जाने चाहिए। ऐसा वास्तव में नहीं होता है। ये इसकी एक जो गति होती है सर्पिलाकार, इसके बारे में कुछ भी नहीं समझा। लेकिन हम जानते हैं कि परमाणु एक स्थायी कण होता है। रदरफोर्ड मैक्सवेल के सिद्धांत को नहीं समझा पाया। रदरफोर्ड हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या को भी नहीं बता पाया। जो ऊर्जा के वितरण के बारे में हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम है, सरल स्पेक्ट्रम बताता है, रदरफोर्ड इसको भी नहीं बता पाया। रदरफोर्ड हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को भी नहीं समझा पाया, नहीं समझा पाया। रदरफोर्ड हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या को भी नहीं कर पाया। यह रदरफोर्ड के फेलियर का एक सेकंड मुख्य कारण था। तो रदरफोर्ड की कमियों को हम एक बार वापस से देखते हैं कि ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन धन आवेशित नाभिक के चारों वृत्ताकार कक्षाओं में गति करते हैं। रदरफोर्ड ने बताया ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन धन आवेशित नाभिक के चारों वृत्ताकार कक्षाओं में गति करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन नियत वेग से अपनी कक्षा में गति करता है। यदि गति में परिवर्तन, तो कौन सी गति? त्वरित गति, क्योंकि वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। मैक्सवेल का ऊर्जा विकिरण का सिद्धांत कहता है कि यदि कोई त्वरित इलेक्ट्रॉन निरंतर गति करता है तो गति के दौरान वो विकिरणों के रूप में ऊर्जा का क्या करेगा? ह्रास करेगा, ऊर्जा की कमी होगा। तो एक दिन जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक में गिर जाएगा, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता है। रदरफोर्ड हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या भी नहीं कर पाया, क्योंकि परमाणु एक, अगर एक बात अपन यहाँ नोट करके लिखना चाहे तो अपन उस चीज को लिख सकते हैं कि परमाणु एक स्थायी कण होता है। परमाणु जो है वह एक स्थायी कण होता है। ये बात हमें यहाँ से समझनी चाहिए। तो ये था रदरफोर्ड के मॉडल की कमियां। कल हम पढ़ेंगे बोर के मॉडल के बारे में, और उस बोर के मॉडल ने किस प्रकार से कक्षाओं के बारे में बताया था हमें, इलेक्ट्रॉन के वितरण की जो प्रणाली थी उसको किस प्रकार से हम बताया था, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव।